हेलो एवरीवन। ये श्वेत अध्याय का सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2। यहाँ से हम लोगों को देखना था स्वेदन के अतियोग के लक्षण और उनकी चिकित्सा हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे। अब स्वेदन के अयोग्य रोगी कौन कौन होते हैं, किन में स्वेदन नहीं करवाना है, स्वेदन के अयोग्य हैं, ठीक है। अगर इनमें स्वेदन कराया जाएगा तो उपद्रव उत्पन्न होंगे। तो ऐसे रोगी जिनमें स्वेदन नहीं कराना है वो कौन लोग हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कषाय मद्य नित्यानाम, ठीक है। जो लोग कषाय रस का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, ठीक है, और जो लोग मद्य का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, ठीक है, रोज़ क्या है मद्य का सेवन कर रहे हैं, रोज़ कषाय रस का सेवन कर रहे हैं, ऐसे रोगियों को स्वेदन कराने से मना किया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं गर्भिणी में स्वेदन कराने से मना किया गया है। क्यों? क्योंकि स्वेदन प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है, अवतर्पण वाला प्रोसीजर होता है। देखो जो रोज कषाय रस का सेवन कर रहा है, कषाय रस क्या होता है, वातवर्धक होता है, ठीक है, और क्या होता है, ये रुक्षता कारक होता है, अवतर्पण करने वाली चीज़ होती है। तो कषाय का रोज सेवन कर रहा है वो व्यक्ति स्वेदन के अयोग्य माना गया है, क्योंकि कषाय रस खुद भी अवतर्पण कर रहा है, स्वेदन भी अवतर्पण करेगा। तो अवतर्पण रोज जो खुद ही कषाय रस का सेवन करके कर रहा है तो उसको क्या करना है, स्वेदन नहीं देना है, ठीक है। नित्य मद्य का सेवन कर रहा है तो मद्य का सेवन करने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, ठीक है। तो नित्य मद्य का सेवन करने वाला व्यक्ति दुर्बल माना गया है, इसलिए दुर्बल होने की वजह से उसको क्या करना है, उसको और स्वेदन नहीं करवाना है, ठीक है। जो गर्भिणी है, गर्भिणी जो होता है वो क्या है, विशेष अवस्था है, ठीक है, उसमें बहुत प्रोटेक्शन रखना पड़ता है। तो गर्भिणी व्यक्ति को, गर्भिणी है कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको स्वेदन नहीं करवाना है, वो क्या होगा, अवतर्पण हो जाएगा उसका, तो स्वेदन नहीं करवाना है गर्भिणी को, ठीक है। रक्त पित्त का रोगी, रक्त पित्त का रोगी में क्या है, रक्त और पित्त दोनों बढ़ा हुआ है, ठीक है। पित्त का मेनली प्रधानता है, तो पित्त जो है वो क्या होता है, स्वेदन से और प्रकोपित हो जाएगा। तो क्या करना है, रक्त पित्त वाले रोगी को स्वेदन नहीं करवाना है, ठीक है। फिर देखो पित्त प्रकृति है या पित्त रोग से पीड़ित है, ठीक है। हमने क्या देखा, स्वेदन जो है वो क्या करता है, शरीर में शीतता को कम करता है और उष्णता का बहुत बढ़ाता है। स्वेदन क्या होता है, हीटनेस प्रोड्यूस करता है बॉडी में, ठीक है। तो जो व्यक्ति का पित्त प्रकृति है, जो व्यक्ति पित्त रोग से पीड़ित है, उसको क्या करेंगे, स्वेदन देंगे तो और ज़्यादा हीट जनरेट होगा और ज़्यादा पित्त का प्रकोप होगा, रोग में वृद्धि होगी। इसलिए पित्तज प्रकृति, पित्तज रोग से पीड़ित, रक्त पित्त का रोगी, इनको क्या करवाना है, स्वेदन नहीं करवाना है। अतिसार से पीड़ित, देखो जब आप लोग पढ़ोगे लंघन वरीणी अध्याय तो उसमें ना टोटल, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उसको सिक्स मेजर प्रोसीजर्स बताए, ठीक है। लंघन, व्रीहण, ठीक है, लंघन जो है वो व्रीहण का अपोजिट होता है और व्रीहण लंघन का अपोजिट होता है, ये दो हुए, ठीक है। फिर देखा है स्वेदन और स्तंभन, ठीक है, स्वेदन और स्तंभन, ठीक है। तो जो स्वेदन होता है और स्तंभन होता है वो आपस में क्या होता है, विपरीत प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। फिर एक लंघन, व्रीहण, स्वेदन और स्तंभन बताया और एक साथ में बताया है स्नेहन और रुक्षण, ठीक है। ये 6 प्रोसीजर्स के बारे में लंघन वरीणी अध्याय मैंने अध्याय 22 जो है चरक सूत्र स्थान का अध्याय 22 जो है उसमें आप लोग पढ़ोगे लंघन वरीणी अध्याय में, ठीक है। तो ये 6 प्रोसीजर्स होते हैं। तो उनमें क्या बताया गया है, द्वंद्व बताया गया है, अपोजिट प्रोसीजर्स बताया गया है, ठीक है। तो स्वेदन का अपोजिट क्या होता है, स्तंभन होता है, ठीक है। स्तंभन क्या करता है, स्तंभन मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो अतिसार से पीड़ित व्यक्ति में क्या हो रहा है, अतिसार मतलब होता है अतिश्रवण, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, सर हो गया, बहुत ज़्यादा बह रहा है, लूज मोशन हो रहा है। तो क्या करना है, हम लोग को रोकने का प्रोसीजर करना है, ठीक है। और स्वेदन जो है वो बहाने का प्रोसीजर है, रोकने का प्रोसीजर नहीं है। स्वेदन से चीज़ें और ज़्यादा क्या होंगी, द्रवित होंगी, इसलिए अतिसार के रोगी को हम लोग को स्वेदन नहीं करवाना है, ठीक है। तो हम लोग को अतिसार के पेशेंट में क्या करवाना रहता है, स्तंभन करवाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रक्त का स्राव हो रहा है, बहुत ज़्यादा मल का स्राव हो रहा है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का स्राव हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रोकने का प्रोसीजर जो करते हैं उसे स्तंभन बोलते हैं। और स्तंभन प्रोसीजर स्वेदन प्रोसीजर के अपोजिट होता है, इसीलिए अतिसार में स्वेदन कराने से मना किया है, क्योंकि स्वेदन क्या करता है, बहुत ज़्यादा और स्राव करवाएगा, ठीक है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है स्वेदन करवाओगे और स्राव करवाएगा, अगर अतिसार हो रहा है और स्वेदन करोगे तो क्या होगा, और अतिसार करवाएगा। इसलिए अतिसार का रोगी जो है उसको क्या है, स्वेदन नहीं करवाना है। वैसे ही जैसे मैंने बोला कि स्वेदन क्या करता है, स्राव को बढ़ाता है, यहाँ पे मधुमेह में भी इसीलिए स्वेदन को मना किया गया है। मधुमेह में क्या होता है, मधुमेह में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन में शुगर निकल रहा है और बहुत ज़्यादा पॉलीयूरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है, तो जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ कुछ निकल रहा है शरीर से, जैसे कि क्या निकल रहा है, यूरिन निकल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वही है मधुमेह में मेन प्रॉब्लम, ठीक है, मेन लक्षण, ठीक है। कार्डिनल फीचर ऑफ मधुमेह क्या हो रहा है, अतिसरण ऑफ
मूत्र, ठीक है, मूत्र का बहुत ज़्यादा निकलना। तो इसमें अगर हम लोग स्वेदन का प्रयोग करेंगे, स्वेदन क्या होता है, और स्राव को बढ़ाता है, ठीक है। तो स्वेदन जो है वो और स्राव को बढ़ाएगा, और ज़्यादा मूत्र का त्याग करेगा, और क्या होगा, मधुमेह में वृद्धि होगी। इसीलिए स्वेदन नहीं करके मधुमेह में क्या करेंगे, स्तंभन हमें रोकना है, ठीक है। तो स्टॉप करने वाला प्रोसीजर जो है स्तंभन है, और उसका अपोजिट है स्वेदन। इसलिए जिसमें भी बहुत ज़्यादा स्राव हो रहा है उसमें हम लोगों को स्वेदन नहीं करना है, ठीक है। तो मधुमेह से पीड़ित रोगी है, अतिसार से पीड़ित रोगी है, इसमें क्या करना है, स्तंभन करना है, स्वेदन नहीं करना है, ठीक है। फिर देखो, जिसका क्षार और अग्नि से गुदा विदग्ध हो गई है, गुदा मतलब होता है एनल कैनल, किसी वजह से अगर एनल कैनल जो है वो क्षार मतलब होता है एल्कली, ठीक है, बेस, उसकी वजह से अगर क्षार की वजह से या अग्नि की वजह से विदग्ध हो गई है, मतलब बर्न हो गई है या क्षत हो गया है एनल कैनल में, यदि क्षार से या अग्नि से चोट लग गई है, तो ऐसे केस में क्या होगा, स्वेदन कराना मना किया गया है। क्योंकि क्षार और अग्नि दोनों ही क्या होते हैं, उष्ण और तीक्ष्ण होते हैं। वो उष्णता और तीक्ष्णता वाली कैरेक्टर्स को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं शरीर में, और क्या करते हैं, दाह उत्पन्न करते हैं। ऐसे में क्या होगा, अगर स्वेदन करवाएंगे तो दाह की और जो क्षार और अग्नि की वजह से जो उष्णता तीक्ष्णता शरीर में बढ़ गई है और उसकी वजह से कुछ पेन हो रहा है, उसमें स्वेदन की वजह से और वृद्धि होगी। तो उसमें भी हम लोगों को स्तंभन चिकित्सा करनी है। अगर क्षार या अग्नि से गुदा विदग्ध हो गई है तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, शीतल प्रोसीजर करना है। तो स्वेदन जो है वो शीतल प्रोसीजर नहीं है, वो हीट जनरेट करने वाला प्रोसीजर है। इसलिए स्वेदन जो है वो किस में नहीं करवाना है, अगर क्षार और अग्नि से गुदा विदग्ध हो गई है तो स्वेदन कराना मना किया गया है। एक एक पॉइंट को समझना कि क्यों स्वेदन इस रोगी में मना किया गया है। कषाय रस का सेवन जो नित्य से कषाय रस का सेवन कर रहा है, कषाय रस स्वयं अपतर्पण कारक होता है, स्वेदन भी अपतर्पण कारक है। इसीलिए कषाय रस का सेवन करने वाले जो रोज़ कषाय रस का सेवन कर रहे हैं उनको स्वेदन कराने से मना किया गया है। मद्य का नित्य सेवन करने वाले व्यक्ति को दुर्बल माना जाता है, वो भी अपतर्पण में जा रहा है, अपतर्पण की प्रोसीजर हो रही है उसके साथ, तो उसमें भी हम लोगों को स्वेदन कराना मना है। गर्भिणी एक स्पेशल टाइप का कंडीशन है, गर्भिणी मतलब प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के केस में भी क्या किया गया है, स्वेदन को मना किया गया है। एक और तरीके से समझो, स्वेदन कराने से गर्भिणी को एबॉर्शन हो सकता है, इसीलिए, क्योंकि वो क्या करेगा, स्वेदन क्या करेगा, स्राव को बढ़ाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, स्वेदन को गर्भिणी में मना किया गया है, ठीक है। फिर देखें रक्तपित्त, तो रक्तपित्त क्या होता है, इसमें पित्तज कैरेक्टर है, पित्त जो है वो बढ़ गया है, पित्त का प्रकोप हो गया है, और पित्त ने क्या किया है, रक्त को भी साथ में दूषित कर दिया है। अगर पित्त जो है वो बढ़ा हुआ है शरीर में, और हम लोग क्या करेंगे, स्वेदन करवाएंगे तो और पित्त का प्रकोप होगा, इसलिए क्योंकि स्वेदन जो है वो पित्त को बढ़ाता है, उष्णता बढ़ाता है शरीर में, ठीक है। पित्त प्रकृति और पित्तज रोगी में भी स्वेदन का इसीलिए मना किया गया है। अतिसार में क्या हो रहा है, श्राव हो रहा है, तो श्राव को क्या करता है, स्वेदन बढ़ा देता है, इसीलिए स्वेदन को अतिसार में मना किया है। सेम मधुमेह में भी क्या हो रहा है, अतिश्राव हो रहा है, लेकिन किसका, मूत्र का अतिश्राव हो रहा है, उसमें भी स्वेदन क्यों मना किया गया है, क्योंकि वो श्राव को और बढ़ा देगा। फिर देखिए, क्षार और अग्नि से गुदा विदग्ध हो गई है, तो उसमें ऑलरेडी क्षार और अग्नि जो है वो उष्ण तीक्ष्ण कैरेक्टर वाले होते हैं, तो उसमें पित्तज ऑलरेडी पित्त से वो परेशान है, दाह से परेशान है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर स्वेदन करवाओगे तो उसका रोग बढ़ जाएगा, इसलिए मना है। गुदा पाक और गुदा भ्रंश, गुद पाक क्या है, पाक कभी भी कोई भी चीज़ में अगर पाक जुड़ गया तो वो क्या है, पित्तज रोग है। पित्त नानात्मज रोगों में आप पढ़ोगे पाक के बारे में। पाक मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पर जैसे मुख पाक है, स्टोमेटाइटिस है, ठीक है, वैसे ही गुदा पाक होता है, एनल कैनल में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, वहाँ पे दाह जो है, पाक में क्या होता है, दाह वाला प्रोसीजर होता है, और पाक जो है वो पित्तज रोग है, ठीक है। कहीं पे भी पित्तज रोग है तो हम लोगों को क्या करना है, स्वेदन नहीं करवाना है। तो गुद पाक है और गुद भ्रंश को आप रेक्टल प्रोलैप्स से कंपेयर कर सकते हो, और गुद पाक को आप एनल कैनल के इन्फ्लेमेशन से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में क्या नहीं करना है, स्वेदन नहीं करवाना है। क्यों, वो रोग की वृद्धि करेगा, दाह की वृद्धि करेगा, ठीक है, रुजा की भी वृद्धि कर सकता है। विष और मदिरा के सेवन से हुई विकृति में स्वेदन को मना किया गया है। क्यों, क्योंकि विष जो है वो भी उष्ण और तीक्ष्ण कैरेक्टर वाला होता है, और स्वेदन का सेवन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, उष्णता और तीक्ष्णता की वृद्धि होगी, विष का वेग और बढ़ सकता है, इसीलिए जो विष का रोगी है उसमें नहीं करवाना है स्वेदन। फिर मदिरा के सेवन से अगर विकृति उत्पन्न हुई है तो भी क्या, मदिरा जो है, मद्य जो होता है वो भी उष्ण और तीक्ष्ण कैरेक्टर वाला होता है, शरीर में पित्त वृद्धि हो गई है। अगर मदिरा की विकृति से कोई रोग हुआ है तो उसमें शरीर में पित्त बढ़ा होगा, ये मान के हमें स्वेदन कराने से मना किया गया है। नष्ट संज्ञा,
जो व्यक्ति की संज्ञा नष्ट हो गई है, कोई मूर्छित है, तो उसे शीतल जल डाला जाता है उसके ऊपर, ना कि गर्म जल। तो नष्ट संज्ञा के पेशेंट में हम लोगों को संज्ञा बोधन करने के लिए ठंडी चीज़ें डालनी है, ना कि गर्म चीज़ें। तो नष्ट संज्ञा में स्वेदन कराने से मना किया है, ठीक है, क्योंकि स्वेदन जो है वो क्या करता है, मूर्छा उत्पन्न करता है और नष्ट संज्ञा हो जाएगी, इसलिए स्वेदन नष्ट संज्ञा वाले रोगी में मना किया गया है। जो व्यक्ति अति स्थूल है, अति स्थूल में क्यों, अति स्थूल में तो स्वेदन करवाना चाहिए बोलेगा, लेकिन अति स्थूल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीने का स्राव होता है, बहुत ज़्यादा उसको, जब आप लोग अष्टोनिंदित अध्याय पढ़ोगे, 21वां अध्याय पढ़ोगे चरक का, सूत्र स्थान का, तो उसमें बताया है स्थूल और अतिकृश के बारे में। तो अति स्थूल में एक दोष बताया है कि उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है और पसीने की वजह से कष्ट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऐसे में जब उसको बहुत ज़्यादा पसीना खुद से हो रहा है स्थूल होने की वजह से, तो अगर हम लोग उसे स्वेदन करवाएंगे तो और ज़्यादा पसीना निकलने की वजह से उसका बॉडी डिहाइड्रेट होगा और उसकी समस्या बढ़ जाएगी। इसीलिए स्थूल व्यक्ति को क्या करवाने से मना किया है, स्वेदन मत करवाओ, ठीक है। कुछ विशेष कंडीशन में इनमें भी स्वेदन करवाया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पित्तज प्रमेही, जो प्रमेह का पेशेंट है उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभुत मूत्र त्याग हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूत्र का स्राव हो रहा है। तो प्रमेह के तो खुद ही प्रमेह में ही मना किया गया है क्या, स्वेदन करवाने से। लेकिन अगर पित्तज प्रमेही है, पित्तज प्रमेही है मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है तो स्वेदन करवाने से विशेष मनाही है, ठीक है। अगर कोई क्षुधा से, क्षुधा मतलब होता है भूख, भूख प्यास, और आयास मतलब होता है थकावट। कोई भूखा है, प्यासा है और थका हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को स्वेदन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों केस क्या हैं, अपतर्पण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्षुधा, बहुत ज़्यादा भूखा है मतलब अपतर्पण हो रहा है उसका। तृष्णा से पेशेंट पीड़ित है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, तो क्या होगा, अपतर्पण हो रहा है उसका। आयास, थका हुआ है, वो भी क्या है, अपतर्पण है, तो उसमें और अपतर्पण करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में स्वेदन मना किया गया है। और साथ में जो भूखा है, प्यासा है और थका हुआ है, ऐसे में अगर स्वेदन करवाएंगे तो क्या होगा, वो मूर्छा में जा सकता है। क्रोध और शोक से युक्त है, क्रोध और शोक ये दोनों क्या करता है, शरीर में वात और पित्त को बढ़ाते हैं, इसीलिए वात और पित्त बढ़ा हुआ है ऐसा मान के क्या करना है, स्वेदन नहीं करवाना है। जो क्रोध कर रहा है और जो शोक में है, उन दोनों को नहीं करवाना है स्वेदन। कामला, उदर रोग से पीड़ित रोगियों को स्वेदन कराने से मना किया गया है। कामला जो है वो क्या होता है, कामला तब होता है जब पांडु रोग का पेशेंट जो होता है वो अत्यधिक पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है। तो कामला का पेशेंट में क्या होता है, पित्तज विकार है, ठीक है, तो पित्त बढ़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या नहीं करवाना है, स्वेदन नहीं करवाना है। उदर रोग से पीड़ित व्यक्ति है, उदर रोग से पीड़ित व्यक्ति उदर रोग से पीड़ित व्यक्ति में क्या किया गया है, स्वेदन को मना किया गया है, ठीक है। फिर उरह छत और वात रक्त, वात रक्त में क्या होता है, देखो वात और रक्त, रक्त का प्रकोप है मतलब उसमें कुछ ना कुछ पित्त वाला कैरेक्टर होगा, और रक्त जो है वो खुद भी क्या होता है, स्वेदन से और प्रकोपित होता है, इसीलिए वात रक्त में क्या किया गया, स्वेदन को मना किया गया। उरह शत मतलब, उरह शत को आप रेस्पिरेटरी डिसीजेज से या फिर टीबी से कंपेयर कर सकते हो। उसको उरह में, उरह प्रदेश जो है चेस्ट रीजन में है, उसमें क्षत हो गया है, ठीक है, तो ऐसा पेशेंट जो है वो किस में चला जाता है, खुद ही अपतर्पण में जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को स्वेदन कराने से मना किया गया, नहीं तो नष्ट संज्ञा हो गई, ठीक है। ओज क्षीण व्यक्ति, ओज जिसका क्षीण हो गया है वो भी अपतर्पण में जा रहा है, अपतर्पण जिसका खुद से हो रहा है उसको नहीं करवाना है और एक्स्ट्रा अपतर्पण, इसीलिए स्वेदन मना किया गया है। जो तिमिर का रोगी है, तिमिर एक विशेष प्रकार का आँखों का रोग है, ठीक है, तो तिमिर रोगी में क्या किया गया है, स्वेदन को मना किया गया है। तो इसको आप लोग किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो एक ट्रिक भी मैं बता देती हूँ। कमला टीवी में अति बार स्थूल गर्भिणी को देखती है, स्थूल गर्भिणी का उदर देखती है, ठीक है। तो जो कमला नाम की लड़की है वो टीवी में क्या देखती है, बार बार बहुत स्थूल गर्भिणी का उदर देखती है। एक स्थूल गर्भिणी जो है वो टीवी में दिखाई जा रही है, एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो मोटी बहुत प्रेग्नेंट लेडी है जिसका उदर देख रही है, वो किस में, टीवी में, ठीक है। तो जो कमला है उससे याद रखना कामला, टीवी से याद रखना, टी से याद रखना तिमिर, और वी से याद रखना वात रक्त। कमला टीवी में, तो कमला से हो जाएगा कामला, टी से हो जाएगा तिमिर, वी से हो जाएगा वात रक्त। में अति बार, अति बार मतलब अतिसार याद रखना अति से, और बार जो होता है, बार में क्या पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो बार से याद रखना मद्य, ठीक है। तो कमला टीवी में अति बार, कमला से कामला, टी से तिमिर, वी से वात रक्त, अति से अतिसार, बार से याद रखना मद्य, क्योंकि बार में क्या करते हैं,
अल्कोहल का सेवन करते हैं तो बार से याद रखना मध्य, अति बार स्थूल गर्भिणी का उदर देखती है तो स्थूल से याद रखना स्थूल रोगी, गर्भिणी से याद रखना गर्भिणी, और उदर से याद रखना उदर रोग। स्थूल गर्भिणी का उदर देखती है तो स्थूल से याद रखना स्थूल व्यक्ति, गर्भिणी से याद रखना गर्भिणी, और उदर से याद रखना उदर रोग। तो कमला टीवी में अति बार स्थूल गर्भिणी का उदर देखती है। ठीक है, इस ट्रिक से आपको जो स्वेदन के अयोग्य रोगी हैं उसके बहुत सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि स्वेदन के योग्य रोगी कौन है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनका, ऐसे कौन से रोग हैं, ऐसे कौन से रोगी हैं जिनमें हम लोग स्वेदन करवा सकते हैं। तो देखो प्रतिशय, प्रतिशय को किससे कंपेयर कर सकते हो आप, सर्दी से कंपेयर कर सकते हो, कॉमन कोल्ड से कंपेयर कर सकते हो। तो प्रतिशय जो होता है, कॉमन कोल्ड होता है, वो कफज व्याधि है, कफज और वातज व्याधि है, उसमें क्या करना चाहिए, स्वेदन करवाना चाहिए। जैसे सर्दी हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ा गर्म पानी पियो, गर्म पानी से गरारा करो, थोड़ा गर्म क्या बोलते हैं, इधर चीक्स में गरम गरम उसको कपड़ा रख के सेंको। क्यों ऐसा बोलते हैं, जो साइनोसाइटिस है, राइनाइटिस है, वो क्या करता है, गरम गरम चीज़ें से स्वेदन करते रहोगे तो क्या होगा, जल्दी ठीक होता है। तो प्रतिशय जो है भाप लेने के लिए बोलते हैं, स्वेदन है वो भी एक प्रकार का। तो जो प्रतिशय है, कॉमन कोल्ड है, उसमें क्या करते हैं, स्वेदन करवाना चाहिए। काश, जिसको कफ हो गया रहता है उसे हम बोलते हैं कि गर्म पानी पियो, गर्म काढ़ा पियो, तो उससे क्या होगा, जो कफ है वो विलयन होकर बाहर निकल जाएगा, पिघल कर बाहर निकल जाएगा। तो काश का जो रोगी है उसमें भी क्या करना चाहिए, हम लोगों को स्वेदन करवाना चाहिए। श्वास का रोगी, जब आप लोग अस्थमा पढ़ोगे, तमक श्वास वगैरह पढ़ोगे, श्वास रोगी पढ़ोगे, तो क्या होता है, ठंडी चीज़ों की वजह से श्वास का वेग आता है। ब्रेथलेसनेस कब उत्पन्न होती है, ठंडी ऋतुओं में ज़्यादा सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है वो ज़्यादा किन लोगों को होती है, ठंड के सीज़न में होती है। ठीक है, ठंडे ऋतु में ठंडी हवा की वजह से। तो श्वास जो है वो भी क्या होता है, कफज व्याधि होती है। तो कफज वातज व्याधि होने की वजह से श्वास में भी क्या करते हैं, अगर चेस्ट रीजन में स्वेदन कर दिया जाए, अगर जहाँ पे भी गले के पास स्वेदन कर दिया जाए तो क्या होगा, सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो श्वास के रोगी में, काश के रोगी में, प्रतिशय, ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम क्या करते हैं, स्टीम इन्हेलेशन करते हैं, गर्म कपड़े से चीक्स में, माथे में, गले में, छाती में सिकाई करते हैं, तो इससे क्या होता है, जल्दी ठीक होते हैं। तो स्वेदन किस में करना चाहिए, प्रतिशय में, सर्दी में, काश माने कफ में, और श्वास माने की ब्रेथलेसनेस और अस्थमा वगैरह के केस में। ठीक है, फिर देखो कर्णशूल, शूल वाला जो प्रोसीजर होता है, शूल जो है वो हमेशा वात की वजह से होता है। ठीक है, तो जो शूल होता है वो हमेशा वात की वजह से होता है और वात को जीतने में स्वेदन अच्छा होता है। ठीक है, तो जो कर्णशूल है, कर्णशूल माने ईयर एक, मन्याशूल माने मन्या मतलब होता है नेप ऑफ द नेक, तो जो उसको बोलते हैं पीछे, गले के पीछे वाला चेथी वाला हिस्सा। तो जो मन्याशूल है, नेप ऑफ द नेक का शूल। शिरह शूल है, तो क्या करते हैं, किसी को बहुत सिर दर्द हो रहा होता है तो क्या करते हैं, गरम कपड़ा उसमें सेकते जाते हैं, तवा में ऐसे गरम किए और उसको क्या किए, जहाँ पे भी सिर दर्द हो रहा है वहाँ पे गरम कपड़े से सेक दिए, तो क्या होता है, शूल का नाश होता है। ठीक है, अगर वो ठंड की वजह से सिर दर्द हो रहा है, तो अगर गर्मी की वजह से सिर दर्द हो रहा है और स्वेदन करोगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो शिरा शूल है, मन्याशूल है और कर्णशूल है। ईयर एक हो गया, नेप ऑफ द नेक के पास का शूल मतलब कि गले के पीछे वाले हिस्से का शूल, दर्द, और सिराशूल, हेडेक, इन सब में क्या करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए। स्वर भेद, स्वर भेद किसको बोलते हैं, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, अगर गले से रिलेटेड कोई वॉइस से रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो स्वर भेद हो रहा है तो क्या करना चाहिए, गले के पास गर्म पानी गरारा करना चाहिए, गला में क्या करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, ठीक होगा। तो स्वर भेद में स्वेदन करना चाहिए। गलग्रह, गलग्रह भी क्या होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस को भी बोल सकते हो, गले का रोग है गलग्रह। ठीक है, गलग्रह में स्वेदन करना चाहिए। एकांग वात, एक अंग वात। ठीक है, एक अंग में अगर वात का क्या हो जाए, ये बोल रहा है क्या बोलते हैं, एक अंग में, किसी एक हाथ में, किसी एक पैर में क्या हो, पैरालिसिस हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एकांगवात बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर हाथ या पैर में क्या हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है या फिर वात की वृद्धि हो रही है और उसकी वजह से जो रोग हो रहा है उसको बोलते हैं एकांगवात। ठीक है, सर्वांगवात को आप लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, हाँ, एकांगवात को मोनोप्लेजिया बोलते हैं। ठीक है, मोनोप्लेजिया। ठीक है, फिर होता है सर्वांगवात। सर्वांगवात मतलब पूरे शरीर का एक साथ क्या हो जाना, पूरे शरीर में एक साथ वात का प्रकोप हो जाना। सर्वांग मतलब पूरे अंगों में, एक अंग मतलब एक अंग में, इसीलिए इसको मोनोप्लेजिया बोल सकते हो। सर्वांगवात क्या है, मतलब
क्वाड्रिप्लेजिया, पूरे हाथ पैर सभी जो चारों हाथ पैर है और सब पूरा शरीर जो है सभी अंगों में क्या होना, वात का प्रकोप होना, ठीक है। और एक होता है पक्षाघात। पक्षाघात को किससे कंपेयर कर सकते हो, जो वन साइड वाला एक साइड वाला पैरालिसिस होता है, जैसे कि हेमीप्लेजिया, ठीक है। तो जितने भी पैरालिसिस वाले रोग होते हैं उसमें क्या कर सकते हो आप, स्वेदन कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है, वात बढ़ा हुआ है और वात को जीतने के लिए स्वेदन अच्छा होता है। फिर देखो धनुष स्तंभ। धनुष स्तंभ क्या होता है, धनुष के समान जब शरीर में स्तंभ हो जाता है, तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं टेटनस से, ठीक है। जो टेटनस होता है, अगर टेटनस का बीमारी हो जाए तो क्या होता है, व्यक्ति जो है वो उसका शरीर जो है वो धनुष के समान आर्च बना लेता है, आर्क बना लेता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, धनुष स्तंभ बोलते हैं। तो धनुष स्तंभ जो होता है वो भी क्या होता है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है, पूरे मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। तो उसमें भी क्या कर सकते हो आप, स्वेदन कर सकते हो। स्वेदन करने से स्टिफनेस दूर होता है, ठीक है। फिर आना, आना मतलब होता है फ्लैटुलेंस या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो आना रोग है, उसमें भी क्या कर सकते हो आप, स्वेदन करवा सकते हो, वो भी क्या होगा, ठीक होगा। विबंध मने होते हैं कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को विबंध है तो उसमें भी क्या करवा सकते हो, स्वेदन करवा सकते हो, ठीक है। मूत्राघात। मूत्राघात क्या होता है, देखो मैंने पहले ही बताया था, स्वेदन क्या करता है, श्राव बढ़ाता है, ठीक है। तो विबंध में कॉन्स्टिपेशन हो गया, मतलब मल कम निकल रहा है, तो विबंध को क्या करेंगे हम लोग, स्वेदन से जीत सकते हैं। वो क्या करेगा, लूज मोशन करवाएगा, ठीक है। फिर इसीलिए हम लोगों ने बोला था कि स्वेदन जो है वो अतिसार में मना किया गया था, ठीक है। आना में भी यही हो रहा है, जो पेट में है हवा भर रही है, गैस भर रही है, उसको क्या करना है, स्वेदन करवाने से क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। मूत्राघात है। मूत्राघात किसको बोलते हैं, अगर यूरिन नहीं निकल पा रहा है ठीक से, उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके भी केस में अगर स्वेदन करवाएंगे तो क्या होगा, दोषों का विलयन करेगा, स्रोतसों को साफ करेगा, तो मूत्राघात ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो पार्श्वग्रह। पार्श्वग्रह किसको बोलते हैं, तो फ्लैंक रीजन में किसी प्रकार का पेन होता है तो उसे पार्श्वग्रह कहते हैं, ठीक है। तो पार्श्वग्रह जो है उसको भी ठीक करता है। जितने भी ग्रह हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं, वात की वजह से होते हैं। जितने भी शूल हैं, जितने भी ग्रह हैं वो वात की वजह से होते हैं। तो पृष्ठ ग्रह, पार्श्वग्रह, कटिग्रह, ये सब में वात का डोमिनेंस है, इसीलिए हम लोग क्या करवा सकते हैं, स्वेदन करवा सकते हैं। फिर देखो गृद्धरसी। गृद्धरसी को हम लोग सियाटिका से कंपेयर कर सकते हैं। गृद्धरसी 2 प्रकार का बताया गया है आयुर्वेद में, वातज और वात कफज, ठीक है। तो गृद्धरसी में भी क्या करवा सकते हैं, क्योंकि ये वातज और वात कफज होता है, इसीलिए क्या करवा सकते हैं, स्वेदन करवा सकते हैं। इसमें पित्तज का कोई रोल नहीं है, और स्वेदन जो होता है वो क्या होता है, वात और कफ का नाश करता है, इसलिए गृद्धरसी में करवा सकते हो। फिर है शोथ, ठीक है। जो एडिमा है उसमें अगर स्वेदन करवाओगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस एडिमा को शांत करेगा, तो शोथ में करवा सकते हो। मूत्रकृच, अगर डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन है तो वो भी क्या करेगा, स्रोतसों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो स्वेदन साफ करके मूत्रकृच को ठीक करेगा, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन को ठीक करेगा। खल्ली जो है वो एक वात नानात्मज व्याधि है। जब 80 प्रकार के वात नानात्मज व्याधि पढ़ेंगे तो उसमें एक खल्ली रोग आता है, तो वात का प्रकोप है इसमें भी, तो स्वेदन करेंगे तो क्या होगा, खल्ली रोग ठीक होगा। आम दोष। देखो आम जो होता है उसको पचाने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, उष्णता चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, पाचक वाली चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो जो स्वेदन होता है वो क्या करता है, गर्मी की वजह से आम दोष का पाचन करता है, ठीक है। स्वेदन जो है वो गर्मी उत्पन्न करता है शरीर में, और उससे क्या होता है, आम दोष का पाचन होता है, तो आम दोष में स्वेदन करवाया जाता है। वात कंटक, ठीक है। वात कंटक जो है वो वात नानात्मज व्याधि है, ठीक है। तो वात कंटक भी वात नानात्मज व्याधि होने की वजह से क्या होता है, स्वेदन से ठीक होता है। अब देखते हैं हम लोग स्वेदन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अग्नि का यूज़ कर रहे हैं या नहीं यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से अग्नि और निराग्नि, ये 2 प्रकार के स्वेद होते हैं। अग्नि और निराग्नि। स्वेदन के कितने प्रकार होते हैं, तो अग्नि के भेद से अग्नि और निराग्नि, ये 2 प्रकार के स्वेदन होते हैं, ठीक है। गुण के अनुसार देखा जाए तो स्वेदन के 2 प्रकार होते हैं, स्निग्ध और रुक्ष, ठीक है। बाह्य और आभ्यंतर 2 प्रकार के स्वेद होते हैं। आप क्या बोलते हैं, अंदर से स्वेदन कर रहे हो कि बाहर से स्वेदन कर रहे हो, उस हिसाब से बाह्य और आभ्यंतर स्वेद होता है। एकांग और सर्वांग स्वेद होता है। एक पर्टिकुलर अंग में अगर स्वेदन कर रहे हो तो एकांग स्वेद है, पूरे शरीर में एक साथ स्वेदन करवा रहे हो तो सर्वांग स्वेद है। कर्म अनुसार 2 प्रकार का स्वेदन होता है। शोधन वाला जो स्वेद होता है वो क्या होता है, वो स्वेदन होता है पूर्व कर्म, ठीक है।
जब आप स्नेहन स्वेदन करवाने के बाद वमन विरेचन वस्ती टाइप का कोई भी प्रधान कर्म करवा रहे हो, तब वहाँ पर स्वेदन जो है वो प्रधान कर्म नहीं है, पूर्व कर्म है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो स्वेदन होता है उसे हम लोग बोलते हैं शोधन स्वेद, क्योंकि उस स्वेदन के बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, शोधन प्रोसीजर करवाने वाले हैं। लेकिन समन स्वेद किसको बोलते हैं, जिसमें स्वेदन ही प्रधान कर्म है, इसके बाद हम लोग कोई शोधन नहीं कराने वाले। उस समन स्वेदन से ही हम लोगों को व्याधि को ठीक करना है, उसके बाद कोई स्वेदन नहीं करवाना है। स्वेदन ही प्रधान प्रोसीजर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शमन स्वेद बोलेंगे। तो स्वेदन के टाइप्स क्या होते हैं, तो अग्नि भेद से स अग्नि और निराग्नि, मतलब स अग्नि मतलब अग्नि का यूज़ हो रहा है और निराग्नि मतलब अग्नि का यूज़ नहीं हो रहा है, बिना अग्नि के हम स्वेदन कर रहे हैं। गुण के अनुसार स्निग्ध स्वेद और रुक्ष स्वेद, अगर स्निग्ध द्रव्यों का यूज़ करेंगे स्वेदन में तो स्निग्ध स्वेद है, रुक्ष द्रव्यों का यूज़ करेंगे तो रुक्ष स्वेद है। अगर बाह्य स्वेद मतलब जैसे कि बाहर से स्टीम इनहेलेशन ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं, तो क्या है, बाह्य स्वेद है। आभ्यंतर स्वेद किस में बोलते हैं, जिसमें हम लोग ऐसी चीज़ें क्वाथ ऐसा स्वरस पिलाते हैं जिसकी वजह से स्वेदन उत्पन्न हो, तो उसको क्या बोलेंगे, आभ्यंतर स्वेद बोलेंगे। एकांग स्वेद किसे बोलेंगे, एक पर्टिकुलर अंग में अगर स्वेदन करवाना है तो एकांग स्वेद है, पूरे शरीर में स्वेदन करवाना है तो सर्वांग स्वेद है। अगर प्रधान कर्म के रूप में स्वेदन करवा रहे हैं तो वो क्या है, शमन स्वेद। और अगर पूर्व कर्म के रूप में स्वेदन करवा रहे हैं, बाद में शोधन भी करवाएंगे स्वेदन के बाद, तो वो क्या है, शोधन स्वेद। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, देखो मैंने क्या बताया था, वही शोधन स्वेद जो होता है वो क्या होता है, पूर्व कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद स्वेदन करवाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कोई शोधन प्रोसीजर करवाएंगे, जैसे कि वमन विरेचन वस्ती या रक्तमोक्षण। ठीक है, और शमन स्वेद वो होता है जो प्रधान चिकित्सा उपक्रम के रूप में यूज़ किया जाता है, ऐसा स्वेदन जिसके बाद कोई शोधन नहीं करवाना है, स्वेदन ही प्रधान चिकित्सा है। ठीक है, फिर देखो सा अग्नि स्वेद जो है वो चरक ने 13 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, स अग्नि स्वेद चरक ने 13 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है शंकर स्वेद, एक होता है प्रस्तर स्वेद, एक होता है नाड़ी स्वेद, एक होता है अवगाह स्वेद, एक होता है परिषेक, एक होता है जेंताक स्वेद, एक होता है करशु स्वेद, एक होता है कुंभी स्वेद और एक होता है होलाक। ठीक है, तो शंकर प्रस्तरो नाड़ी अवगाहो, शंकरो प्रस्तरो नाड़ी अवगाहो परिषेको जेंताक करशु कुंभ कुंभी स्वेद और होलाक। ठीक है, ऐसा एक श्लोक आता है, साग्नि स्वेद के 13 प्रकार होते हैं, चरक ने 13 प्रकार बताए। निराग्नि स्वेद जो है वो 10 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है।